नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार। उत्तराखंड में सरकार है या नहीं, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसे हालात यहां बनते दिख रहे हैं जिससे लगता है कि जनता की सुरक्षा राम भरोसे है। हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, आप उसे देखकर यकीन मानिए सरकार से पूछने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या आपके लिए जनता की आवाज़ मायने रखती भी है या नहीं। या फिर मुख्यमंत्री जी, क्या आप उत्तराखंड के मेहनती लोगों को सामान या गाजर, मूली या फिर भेड़ बकरी की तरह समझते हैं? मतलब आप बताइए, आप इन्हें समझते क्या हैं? कई दिनों से हजारों की संख्या में लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और आप हैं कि बेफिक्र होकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अरे त्रिवेंद्र जी, इन्होंने आपको अपने सिर पर बिठाया है, इनको सम्मान तो कीजिए। जो आश्वासन आपने चुनावी सवर में उतरते वक्त दिया था, उसे निभाने की जहमत तो उठाइए। आखिर कब उठाएंगे? सरकार चलाते चलाते आपको 4 साल हो गए, लेकिन आप आज तक गंभीर नहीं हुए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट देखने के बाद आप जान जाएंगे कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार, जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। एक ऐसा जन आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो उत्तराखंड आंदोलन के, उत्तराखंड की स्थापना के को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा उत्तराखंड का जन आंदोलन है, जहां आप देखेंगे कि किस तरह बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे सब शामिल हैं और हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आवाज दो, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये गूंज आपके कानों तक आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। ये नारे आपको सुनाई दे रहे हैं त्रिवेंद्र जी। ये आपके उत्तराखंड की जनता है जो आपको आपके कुंभकर्णी नींद से कई महीनों से जगाने की कोशिश कर रही है। कह रही है, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर तो दुनिया भर की नजर है, लेकिन इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी एक और जन आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। मीडिया की खबरों से दूर एक जन आंदोलन आपके उत्तराखंड में भी हो रहा है। अगर विश्वास नहीं आता तो गजब के अटूट विश्वास से भरे इस शंखनाद को सुनिए। पिछले कई महीनों से यहां भी सैकड़ों लोग सड़क पर लंगर डाले कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। जिस ठंड में आप अपने मखमली रजाई में आराम से सो रहे हैं, उस समय आपसे परेशान हुई जनता एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपनी गांवों तक पहुंचने वाली सड़क का निर्माण पूरा कराने के लिए कह रही है। याद दिला रही है आपको कि आपको इन्होंने खुद चुना है। इनकी समस्या का समाधान करना आपका काम है, लेकिन आप तो अपने मखमली रजाई से बाहर ही नहीं निकल रहे। गजब की अंधेर कर दी है। 0 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों की संख्या में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की जद्दोजहद जारी है। आवाज तो पहुंच जरूर रही होगी, लेकिन अंधेर कर दी है। इन आवाजों को सुनकर अनसुना कर दिया जा रहा है। कानों में जू तक नहीं रेंग रही है।
गजब की अंधेर कर दी है। चमोली के रहने वाले जनता की बस मांग इतनी है कि नंदप्रयाग से विकास खंड घाट तक जोड़ने वाली करीब 19 किलोमीटर लंबी सड़क जो खस्ता हाल है, मर चुकी है, उसका चौड़ीकरण करने के लिए सबसे पुकार लगा रही है, गुहार लगा रही है। लेकिन मिला क्या? सिर्फ लापरवाही। अपनी हनक में खुद को स्वयंभू मानने वालों ने इनके अधिकारों का बेखौफी के साथ हनन कर दिया। ये जन आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस आंदोलन में लोग हर जिले से धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। इस आंदोलन में अब तक चमोली के 72 गांव के लोग जुड़ चुके हैं। नंदप्रयाग से घाट को जोड़ने वाली सड़क को बनाने का काम दशकों पहले साल 1962 में शुरू हुआ था। इसके बाद से सड़क मार्ग पर छोटे मोटे सुधार तो हुए, लेकिन मुख्य सड़क की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह कि इस सड़क को बनाने का वादा प्रदेश के दो मुख्यमंत्री कर चुके हैं। दोनों ही रावत, एक ने वादा किया लेकिन पूरा नहीं हुआ, और दूसरे का भी यही हाल है। दूसरे यानी खराब मुख्यमंत्री की लिस्ट में टॉप करने वाले त्रिवेंद्र रावत जी ने किया, लेकिन ये भी अपनी लंका में कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं। पारंपरिक परिधान में सड़कों पर एक दूसरे का हाथ थामे इन लोगों की तस्वीर दूर से देखने पर किसी मेले की तस्वीर लगती है, लेकिन असल में ये एक साथ किया जा रहा संघर्ष की तस्वीर है, जो महज इसलिए किया जा रहा है कि गांव वालों को एक अदद सड़क मिल जाने का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया जाए, जो दो मुख्यमंत्री उनसे करके भूल चुके हैं। 1.5 लेन चौड़ीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत इन लोगों की मांग पर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। त्रिवेंद्र रावत जी, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो तो आपको याद दिला दूं कि वो ही लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए जान तक की फिक्र नहीं की। ये वो ही पीढ़ी है जिनके पूर्वजों ने अलग अलग उत्तराखंड के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। इन लोगों को भीड़ ना समझा जाए। ये अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं। सोचिए, समझिए और इनकी समस्या का समाधान कीजिए, वरना आपका अड़ियल रवैया कहीं आप पर भारी ना पड़ जाए, कहीं आपकी नैया बीच समंदर में डूब न